हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी ग्रुप डी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, मई के महीने में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, और यहां पे कुल मिला के दोस्तों 8,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जो ये अंदाजा लगाया जा रहा था पहले कि 10,000 या 12,000 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, दोस्तों उतनी वैकेंसियां इस बार अभी फिलहाल नहीं है। तो जो रिक्रूटमेंट शुरुआती फेज पर जो आने वाली है उसमें आपको 8,000 या मैक्सिमम दोस्तों 10,000 वैकेंसी मिल सकती है। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी के साथ साथ सेंटर के बीएसएफ की, एसएसबी एचसीएम की, सीआईएसएफ फायरमैन की, तो इन सभी एग्जाम के लिए दोस्तों रात को 9 बजे हमारी क्लास चलती है। एक दिन रीजनिंग, एक दिन हिंदी। तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब हम लाइव आए तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये नोटिस पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये नोटिस दोस्तों 28 अप्रैल 2026 का है, यानी कल का ही है। किनको भेजा गया है? टू द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एडिशनल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड कोऑपरेशन एजेंसी सोसाइटी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पे क्या है? रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंट ग्रुप डी पोस्ट इन बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टेशनरी बॉडीज ईटीसी एचआरडी जो है उसके पोर्टल पर। अब यहां पे क्या है दोस्तों, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप समझ लीजिए। ये नोटिस पहले भी आ चुका है, जिसमें 10 अप्रैल 2026 तक इन बोर्ड, निगम या ये कहें कि जो सोसाइटी है या एजेंसी है, इनसे ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट के बारे में पूछा था। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा, कुछ एजेंसियां हैं जिन्होंने जमा करवा दी है, कुछ बोर्ड है, कुछ कॉरपोरेशन है जिन्होंने अब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इनको फिर से बोला गया है कि भैया आप जो अपना ये डाटा है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसियां खाली हैं, चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर, ये इनसे दोस्तों 4 मई 2026 को 3 बजे तक डाटा मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मई में आपका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं, तो फिलहाल दोस्तों लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसियां खाली हैं। 4,000 से लेके 5,000 वैकेंसियां खाली हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रुप डी 2018 के कर्मचारी हैं दोस्तों, उनका होना है प्रमोशन। आप जानते हैं कि कलरक का नया बिल आ चुका है, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो शुरुआती स्टेज में उनके भी 3,000 कैंडिडेट्स प्रमोट हो जाएंगे। तो मान के चलिए लगभग 3,000 वैकेंसियां वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, और लगभग 1,000 से लेके 1,500 ये वैकेंसियां दोस्तों कहां से आएंगी? बोर्ड, निगम और सोसाइटी से। तो कुल मिला के दोस्तों लगभग मेरा ही अंदाजा है 8,000 से लेके 10,000 आपकी नई वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं ग्रुप डी की। पहली बात यह है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मई लास्ट तक देखने को मिलेगा। दोस्तों मई में कंफर्म मान के चलिए, ठीक है ना, मई 2026 में आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब सरल पोर्टल पे जब आप फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपके जो बीसीबी है, बीसीए है, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, इवन एडब्ल्यूएस भी है, वो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिएगा, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। और चेयरमैन साहब ने पहले ही पोस्ट कर दिया था अपनी फेसबुक पे कि आपके जो डाटा है, जो पिछले साल के हैं, जो सर्टिफिकेट है, वो अब इनवैलिड हो गए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिएगा। दोस्तों ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें एज जो तो चाहिए 18 से 42 साल, और जो यहां पे एलिजिबिलिटी चाहिए दोस्तों वो आपकी होनी चाहिए 10वीं पास, यानी केवल 10वीं बेस पर ये भर्ती है दोस्तों। और इसमें जो मोड होता है एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है, सॉरी पेपर होता है आपका, लेकिन केवल एक ही सीईटी होता है, सीईटी 1।
कोई सीटी 2 नहीं होता, कोई मतलब फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता। आपको बस एक पेपर देना है, इसके बेस पर ही आपकी मेरिट बनती है और उसके बेस पे ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो आप लोग अगर ऐसे अभ्यर्थी है, मैंने कल भी आपको एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, और कल भी मैंने आपको बताया था कि भैया अगर आप ग्रुप सी का आपने पेपर दिया है ना, कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी ये वाली, ठीक है ना। इस चीज को आप सीरियसली ले लेना। ये जो वीडियो अगर आपने देखी है तो इस चीज को सीरियस ले लेना। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि भैया आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, कोई आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, ना तो ही कंडक्टर ना ही ड्राइवर, ना आपके पास आईटीआई है, ना कोई मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो भैया अगर आपका स्कोर 75 से कम है ना, इवन मैं बात कर रहा हूं यहां पे विशेषकर बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, इन कैंडिडेट से, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भैया आपका कहीं रोल नंबर नहीं मिलेगा अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है, ड्राइवरी लाइसेंस है, या आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है, या कोई ना कोई विशेष पोस्ट के लिए आपके पास है क्वालिफिकेशन, तब तो ठीक है, नहीं तो एक क्लर्क की वैकेंसी बचती है आपके लिए, उसमें भी कट ऑफ आसमान छूने वाली है, क्योंकि क्लर्क की वैकेंसी अभी 3 से 4 हजार आने वाली है। इसलिए कल मैंने आपको ये चेतावनी दे दी थी। अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दीजिए। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्लर्क कितनी वैकेंसी आ जाएंगी, तो हो सकता है भाई, बी प्रैक्टिकल, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। अगर आपका स्कोर 70 से मतलब 75 से कम है तो आपको ग्रुप डी की तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर आप हरियाणा में ही नौकरी चाहते हैं। और अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं कि हरियाणा पुलिस में आपका रोल नंबर आया नहीं, क्लर्क में आएगा नहीं, और कोई आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है नहीं, तो आपके लिए एक ही वैकेंसी बचती है जो आपको सरकारी नौकरी के द्वार तक लेके जा सकती है, वो है आपकी ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको कल ये वीडियो दी थी कि भैया खाली बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। पिछले 1.5 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिंगल ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है ना, मतलब कोई भी ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, जीरो ज्वाइनिंग, सिंगल की बात कर रहा हूं, जीरो ज्वाइनिंग। और आने वाले 1 साल तक आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आंखें खोल के, दिमाग को खोलकर, जो रियलिटी है उसको स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना है। और तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। मान लीजिए आप भैया क्लर्क की इंतजार कर रहे हैं, तो क्लर्क की तैयारी कर रहे होंगे आप, मान लीजिए जो भी आपका ड्रीम है आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो ग्रुप डी में कुछ अलग पैटर्न थोड़ी है, इसका तो पेपर आसान हो रहता है। तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना से बेहतर है, कुछ भी जॉब ना मिलने से बेहतर है एक पोस्ट कम से कम आपको मिल जाए, चाहे वो ग्रुप डी की हो चाहे ग्रुप सी की हो, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो सरकार कहेगी हमने 50,000 भर्ती करवा दी, हमने 60,000 भर्ती करवा दी, और आप देखोगे कि यार 50,000 भर्ती हो गई, हमारा रोल नंबर कहीं नहीं आया है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पढ़ाई कर लीजिए, वैकेंसी आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली रात को 9 बजे हमारे साथ क्लास करने के लिए, एक दिन रीजनिंग हिंदी आपको करवाया जाता है, तो बहुत बड़े तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। फिलहाल आपके लिए अपडेट ये है, ग्रुप डी की वैकेंसी आपको मई के महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।